For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी की नोज ब्लीड के बारे में, ये क्यों होता है, क्या इसका सिम्टम है और कब जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोज ब्लीड होना किसी भी पेरेंट्स के लिए काफ़ी पैनिक मोमेंट वो क्रिएट कर देता है। पैनिक हो जाते हैं पेरेंट्स अगर बेबी को अचानक से देखते हैं कि नोज ब्लीड आ रही है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया जब मेरी फर्स्ट जो मेरे बेबी है जो ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स की थी, तो जब वो सुबह उठी अर्ली मॉर्निंग तो उसके नोज से अचानक से ब्लीडिंग हो रही थी। वो लेटी हुई थी, बस सोकर उठी ही थी, वो अचानक से उसके नोज से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं काफ़ी घबरा गई। तो मैं अपने डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने मुझे जो बताए, उन्होंने बताया कि आप नोज़ को कुछ मत करो, अच्छे से पहले क्लीन कर दो और उसको लेटते रहने दो। तो जब भी अगर आपको लगे कि बेबी को नोज ब्लीड आ रही है तो बेबी अगर खड़ा है तो उसको लेटा दें और इस तरह से लेटाएं ताकि बेबी का हेड जो है थोड़ा टिल्ट हो जाए। और कोई भी वेट टॉवेल या क्लॉथ ले लें और उससे उसको दबा दें ताकि वो जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए और जो निकलने था वो टॉवेल वगैरह में आ जाए। उसके साथ साथ जो है मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एवरी ईयर उससे जस्ट जो मैं बता रही हूँ उसी मंथ में उससे होता था, जो कि था अप्रैल मई। हमेशा मैं देखती थी 2 या 3 साल तक ये चलते गया कि उस वक्त जब मैं देखी कि बिल्कुल ठीक हो गया, फिर नहीं आता था। जब मैं दूसरे साल जब गर्मी आने वाली थी तब मैंने सेम चीज़ ये देखा कि उसे फिर से वही चीज़ हो गई। तो मैंने जब डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने जो मुझे बताया कि ये इस वजह से हो सकता है कि बेबी का जो नोज़ का जो वेसल्स होता है, नेज़ल स्किन जिसको बोलिए, वो इतना सॉफ्ट रहता है कि अगर उसमें ज़रा सा भी ड्राइनेस होने लगती है, वो इधर वेदर चेंज की वजह से हो सकता है या एसी के वजह से या पॉल्यूशन के वजह से या बेबी ने खुद उसे प्रिक कर लिया है, तो वो उससे नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी ये हो तो ये आप इमरजेंसी में तो जो मैंने बताया वो आपको ट्राई करना है कि टिल्ट कर दिया है हेड को और बिल्कुल उसको दबा देना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब अगर कभी देखती कि अगर हो गया है तब मैं उसको ब्लो करवाती हूँ। नोज़ को हल्का गुनगुना पानी देकर मैं नोज़ को ब्लो करवाती हूँ। तो देखती हूँ कि बिल्कुल ब्लड के क्लॉटिंग जैसा उसे निकल जाता है और उसके बाद जो है नोज़ ब्लीडिंग जो होती रहती है उसको बंद हो जाती है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर बेबी बड़ा है और वो ब्लो कर सकता है, ताकि जो उसके ब्लॉक हो गया है तो वो नोज़ को जब ब्लो करे तो वो निकल जाए। उसके साथ साथ जो आपको ये ट्राई करना है कि बेबी के नोज़ में कभी भी जब लगे कि वेदर चेंज होने वाला है, ठंड से गर्म होने वाला है या गर्म से ठंड आने वाली है, तो हमेशा नोज़ में नेज़ल क्लियर ड्रॉप आप डालिए ताकि उसके ड्राइनेस की जो इशू है वो नहीं हो। इस तरह से समझिए कि लिप्स है और वो फट गया है, तो स्किन जो है जब फट जाता है तो नेज़ो क्लियर जब ड्रॉप डालेंगे तो स्किन को वो हेल्प करता है फिर से वो हिल करे। तो जो ओपन अप हो गया है, जो स्ट्रेच हो गया है बिल्कुल, वो धीरे धीरे जो है अपने आप बंद होने लगता है। तो नेज़ो क्लियर ड्रॉप हमेशा डालिए। साथ साथ अगर बेबी थोड़ा समझदार है, आपके बातों को आप समझ सकता है, तब आप ये कर सकते हैं, उसको हमेशा ये कॉन्स्टेंटली बोलते रहिए जब भी आप देखिए अगर वो नोज़ को प्रिक कर रहा है कि डालने से आपको ब्लीडिंग आएगी, फिर से डॉक्टर के पास जाना होगा। ये मैं भी बहुत कॉन्स्टेंटली बोलती गई, तब जाके उसका मैं देख रही हूँ कि अब उसका जो हैबिट है थोड़ा अब ये ख़त्म हो रहा है। क्योंकि कभी भी बेबी जो है किसी को देखते हैं या उसे खुद भी कुछ ईचिंग वगैरह होती रहती है या बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्म हो गया है तो वो खुद चाहती है कि निकालना, तो वो जब डालती है नोज़ को प्रिक करती है तो ब्लीडिंग आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। तब मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि फिर से तुम्हें ब्लीडिंग होगी अगर तुम डाल रहे हो तो ये हमेशा आप ये कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जब भी आप जाएं ये आप ज़रूर दिखलाएं। डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि नेज़ो क्लियर ड्रॉप कब डालना है, या उसके अलावा अगर कुछ उसे प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है वो भी डॉक्टर बताएंगे। अगर ये मोर फ्रिक्वेंटली होता रहे कि आप देख लिया, एक बार वॉट कर दिया, 2-3 बार, ये तब आप बिल्कुल भी वेट नहीं करिए कि किसी भी तरह का सीरियस इशू हो सकता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि बेबी का ईयर हो, नोज़ हो, आईज़ हो, बहुत डेलिकेट पार्ट है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो इसमें वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना चाहिए।
डॉक्टर आपको बेस्ट एडवाइस, बेस्ट रिकमेंडेशन देंगे। उसके साथ साथ जो है बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि नोज़ में घी डाल दिया या ऑयल डाल दिया तो जो उसका म्यूकस है वो निकल जाएगा और जो नोज़ ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी। ये कभी भी ट्राई नहीं करिए, क्योंकि ऑयल है, इधर वो मस्टर्ड ऑयल है या घी है, उसमें बहुत फैट रहता है और नोज़ में जो है वो बैक्टीरिया ऑलरेडी रहते हैं। तो जब आप ये डालेंगे तो वो फैट के ऊपर जो है बैक्टीरिया आ जाएगा और वो उसको समझ में आएगा कि शायद उसे कोई न्यूट्रिएंट चीज़ मिल गया है, कुछ खाने का मिल गया है, तो वो खाने का ट्राई करेगा, तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन ये बढ़ सकते हैं। तो कभी भी नोज़ ब्लीडिंग हो तो इधर वो घी हो या ऑयल हो, डालने का ट्राई मत करिए। जो मैंने बताया है नेज़ो क्लियर ड्रॉप वो आप डाल सकते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली अगर देखिए कि फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तब आप जाके डेफिनेटली डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो ये मैंने सारा कुछ शेयर किया बेबी के नोज़ ब्लीड के बारे में। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।